हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। पढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। वैश्य युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं। वैश्य युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है विद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। नोट में एकदम जरूर याद रखिएगा, इस युक्ति का निर्माण गैल्वेनिक तथा आलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, अतः इसे गैल्वेनिक सेल या रेडॉक्स सेल या वोल्टाई सेल भी कहा जाता है। हम लोग यहाँ पता गैल्वेनिक सेल किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग विद्युत रासायनिक सेल पढ़ेंगे, बट नोट में इसका विद्युत रासायनिक सेल को ही गैल्वेनिक सेल कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण गैल्वेनिक तथा अलेसांद्रो वोल्टा ने किया था, इसलिए इसे गैल्वेनिक सेल कहा जाता है। तो गैल्वेनिक सेल पढ़ लिए। गैल्वेनिक सेल की बनावट देखिए, ये जो एनोड है, एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड होता है जो ऋणात्मक होता है, एनोड ऋणात्मक होता है। ये जिंक है जो ZnS जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाया हुआ रहता है। और ये होता है जो लवण सेतु है, सॉल्ट ब्रिज जिसे बोला जाता है। एक स्विच है, ये वोल्ट मीटर से जुड़ा हुआ। कैथोड होता है जो गैल्वेनिक सेल में प्लस होता है, इस पर अपकरण होता है। ये कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया हुआ रहता है। इस सेल में जिंक धातु के एक छड़ एनोड को जिंक सल्फेट के विलयन में बाएं पात्र में तथा धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन दाएं पात्र में डाल दिया जाता है। जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोडों को वोल्ट मीटर से संयोजन तार से जोड़ देते हैं। दोनों विलयनों को लवण सेतु से जोड़ देते हैं। जब परिपथ में कुंजी लगाकर परिपथ को पूर्ण किया जाता है तो निम्न प्रेक्षण पाया जाता है, वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो बाह्य परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाहरी परिपथ है उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जिंक के क्षार में ह्रास तथा कॉपर के क्षार के भार में वृद्धि होती है। जिंक जिस पर ऑक्सीकरण होता है, जैसे एनोड कहा जाता है, उसके भार में ह्रास होता है तथा कॉपर के क्षार के भार में वृद्धि होती है। जिंक सल्फेट विलयन में जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ जाता है तथा कॉपर आयन की सांद्रता घट जाता है। जिंक सल्फेट के विलयन में कॉपर आयनों की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तथा कॉपर आयन की सांद्रता घट जाता है। दोनों पात्रों में रखकर विलयन विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। वर्किंग ऑफ गैल्वेनिक सेल। जिंक का ऑक्सीकरण जिंक आयन में होता है। जिंक पर ऑक्सीकरण होता है। जिंक एक सॉलिड है तो Zn+2 एक्वस मैंने चलिए विलियन +2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगा, तो इस पर ऑक्सीकरण होगा। कॉपर आयन कॉपर छड़ की ओर जाकर इन इलेक्ट्रोडों को ग्रहण कर अभिकृत होकर कॉपर की छड़ पर जमा होता है। कॉपर आयन कॉपर छड़ की ओर जाकर इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये मुक्त करेगा और ये ग्रहण करेगा, तो इस पर अपकरण हो जाएगा। और ये एकदम नोट वाली बात है, एनोड ऋणात्मक बिंदु के रूप में कार्य करता है, इस पर ऑक्सीकरण होता है। एनोड ऋणात्मक बिंदु के रूप में कार्य करता है, इस पर ऑक्सीकरण होता है। कैथोड धनात्मक बिंदु के रूप में कार्य करता है, इस पर अपकरण या अपचयन होता है।